वीएनआईटी नागपुर को प्रेफरेंस दे या फिर वीजीटीआई मुंबई को प्रेफरेंस दे, टॉप एनआईटीज होने के बाद भी यहाँ पे 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया का रूल क्यों है? सिविल, मैकेनिकल, मैनेज जैसी जो ब्रांचेस है वहां पे 70% से कम प्लेसमेंट रेशियो क्या है? 8 PM का कर्फ्यू क्या है वीएनआईटी नागपुर में? क्या आपको वीएनआईटी नागपुर को प्रेफर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि वीएनआईटी नागपुर कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, क्या कट ऑफ है, क्या आरओआई है और किन बच्चों को वीएनआईटी नागपुर प्रेफर करना चाहिए और किन बच्चों को वीजीटीआई मुंबई को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीएनआईटी नागपुर के एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1960 का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि तुम्हारा जो यहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क है वो काफी लाइक पुराना है। तुम्हारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 साल हो गए हैं इस कॉलेज को, तो तुम्हारा एलुमनाई नेटवर्क है वो काफी अच्छा यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जा रहा होगा। ये इसका एक प्लस पॉइंट भी, जितनी भी ओल्ड एनआईटीज होती है ना उनका ये प्लस पॉइंट होता है कि वो काफी पुरानी होती है, तो उनका जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो काफी अच्छा होता है। कनेक्टिविटी की बात कर रहे होंगे तो नियरेस्ट जो तुम्हारा एयरपोर्ट है वो नागपुर एयरपोर्ट है जो कि 7.5 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो कि तुम्हारा 7 किलोमीटर है, यानी कि जो तुम्हारा एयरपोर्ट है तुम्हारा रेलवे स्टेशन है वो दोनों ही पास है, तुम्हारे लिए कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एनआईआरएफ में रैंकिंग की बात करेंगे तो उसको 44 नंबर पे रैंक किया गया है। अब एनआईआरएफ पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं, तुमने मेरी हर वीडियोस में देखा होगा, मैं एनआईआरएफ को बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं। इसके बाद आते हैं कि हमारा एडमिशन प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है, कैसे एडमिशन यहाँ पे हो रहा होता है। तो एडमिशन प्रोसेस हर एनआईटी की तरह तुम्हारा यहाँ पे भी फॉलो कर रहा होता है कि तुम्हें जेईई मेंस का एग्जाम देना है, इसके बाद तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग हो रही होती है। जोसा की काउंसलिंग में अगर सीट बच जाती है फिर वो सीसैप राउंड की काउंसलिंग में जाती है और तुम्हें सीसैप राउंड में भी चांसेस होते हैं कि तुम्हारे पास एडमिशन वहां पे मिल जा रहा होगा। अब ये कोई ऐसी एनआईटी नहीं है जहां पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रैंक पर एडमिशन हो रहा होगा अनटिल अनलेस तुम एससी/एसटी कैटेगरी से नहीं बिलोंग कर रहे हो। अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम्हें एक डिसेंट रैंक लेके आनी है। कट ऑफ क्या होने वाला आगे डिस्कस कर रहे होंगे, तो डिसेंट रैंक तुम्हें लेके आनी है जिससे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो तुम्हारी ट्यूशन फीस लगने वाली है वो 1.4 लाख से लेके 1.6 लाख के बीच में लग रही होती है। ये फीस जो है तुम्हारे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे एससी/एसटी और पीडब्ल्यूडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लग रही होती, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आप एससी कैंडिडेट हो या फिर आप एसटी कैंडिडेट हो या फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा जितने अदर चार्जेस होते हैं, जो आपके हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, जो आपके मेस के चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने रहते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो टोटल 933 सीट्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं। जितनी भी लाइक तुम्हारी ये और कॉलेजेस हो जाते हैं, लाइक तुम्हारे टियर 1 में कॉलेज देखोगे, फिर टियर 2 में कॉलेज देखोगे, काफी सारे जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा क्राउडेड रहते हैं। तो एक प्लस पॉइंट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना टियर 1 के, उनके साथ ये रहता है कि वो बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं रहते, तो तुम्हारे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है और कम लोग रहेंगे तो तुम बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो साथ में। अब बात कर लेते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी कि हमें वीएनआईटी नागपुर में एडमिशन मिल जा रहा होगा। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे सीएससी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो और तुम होम स्टेट बिलोंग कर रहे हो, यानी कि तुम महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग कर रहे हो, तो उस केस में जो तुम्हें रैंक लेके आनी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं 7300 तक लेके आनी पड़ेगी। वही तुम अगर अदर स्टेट से आ रहे हो, तुम वीएनआईटी नागपुर को टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारी रैंक होनी चाहिए वो 6300 तक होनी चाहिए। अब ये हम सीसैप, ये मैंने जोसा का तुम्हें कट ऑफ बताया हुआ है। सीसैप राउंड की बात करेंगे तो सीसैप राउंड में भी जो तुम्हारा कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट यही रहता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस तुम्हें देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर तुम सेफ जोन में रहने वाले हो, कि तुम चाहते हो कि तुम सेफ जोन में रहो, तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा हो, तो अगर तुम महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग कर रहे हो, सीएससी टारगेट कर रहे हो वीएनआईटी नागपुर में, तो जो तुम्हारी रैंक है वो 7000 के अंडर आनी चाहिए। और अगर तुम ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग कर रहे हो तो उस केस में तुम्हारी जो रैंक है वो 6000 के अंडर आनी चाहिए। वहीं पे अगर हम माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर रहे होंगे, क्योंकि सबसे लास्ट ब्रांच होती है जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रहा होता है, तो वो तुम्हारा अगर होम स्टेट से बिलोंग करो तो 49000 तक अगर तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। और वही तुम अगर अदर स्टेट से बिलोंग करो तो अगर तुम्हारी रैंक 45000 तक है तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। यानी कि हम समझ लेते हैं अगर हमें वीएनआईटी नागपुर में एडमिशन चाहिए और हम महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो उस केस में हमें 49000 तक रैंक लेके आनी है। वहीं अगर हम ऑल इंडिया रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो जो हमारा रैंक है वो हमारा 45000 के अंडर होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे एडमिशन मिल पा रहा होगा। अब तुम्हें पर्टिकुलर ब्रांच वाइज कट ऑफ देखना है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे तुम्हें डिटेल में कट ऑफ वगैरह मिल जा रहे होते हैं, तो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें सारे कट ऑफ हर एनआईटीज के मिल जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई डाउट रहता है तो एक डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करके तुम हमारी टीम से भी डिस्कस कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन कि भैया प्लेसमेंट कैसी है, क्या प्लेसमेंट मिल रही होती है। आपने से स्टार्टिंग में वीडियो के बोला कि यहाँ पे जो मैकेनिकल, सिविल और माइनिंग वाली जो ब्रांचेस है यहाँ पे 70% 60% तक की प्लेसमेंट है। तो क्या रियलिटी है उस प्लेसमेंट की, उस नंबर्स की, तुम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 64 LPA का तुम्हारा यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 10.70 LPA का तुम्हारा यहाँ पे एवरेज पैकेज है, जो कि यार कंपेरेटिवली अदर एनआईटीज के हम देखेंगे जो टॉप 10 में आ रही होती है उनसे थोड़ा सा कम है। यानी कि ये पैकेज अगर 13-14 तक होता तो ये जस्टिफाइड होता, बट बीइंग एन एनआईटी 10 लाख का पैकेज एनआईटी के लिए मतलब गुड है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, एक डिसेंट एवरेज वाली लाइन पे है। एवरेज पैकेज अगर सीएससी की बात करेंगे तो सीएससी के लिए एवरेज पैकेज ठीक है 17.30 यहाँ पे तुम्हें पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है, एवरेज पैकेज जो तुम्हें मिल रहा होता है। अब जब मैंने भी यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ था
एनआईटी जयपुर के ऊपर, ठीक है। एनआईटी जयपुर में सीएसई की प्लेसमेंट 75% थी, तो उसके कंपैरिजन में मुझे यहाँ पे लगा कि यार ठीक है, ये भी टियर 1 एनआईटी है और इसका जो प्लेसमेंट है वो एज कंपेयर टू एनआईटी जयपुर काफी ज्यादा बेटर है। लोवेस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो लोवेस्ट पैकेज यहाँ पे 3L पे गया होता है, यानी कि ऐसा भी श्योरिटी नहीं होती अगर आप एनआईटी में आ रहे हो या फिर आप ट्रिपल आईटी में आ रहे हो, फिर आप आईआईटी में आ रहे हो, तो आपको बहुत वो 6, 7, 10 वाले पैकेज मिल जा रहे होंगे। ऐसे भी बच्चे जिनको 3 लाख का पैकेज मिला हुआ है, तो यानी कि अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना है कि आप अपने स्किल सेट पे वर्क कर रहे हो, आप इंडस्ट्री रेडी हो रहे हो, जिससे आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जा रहा हो एट द एंड ऑफ द डे। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर रहे होंगे तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे 85.16% का है, जो कि डिसेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जो हम कॉलेज देख रहे होते हैं। वहीं पे लोवेस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो 64% का तुम्हारा लोवेस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज है, जो कि तुम्हारे सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस के लिए है। माइनिंग के लिए भी अराउंड 70% तुम्हारे यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो जो थोड़ी सी लोअर यानी कि कोर ब्रांचेस है, उनमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो, अगर तुम वीएनआईटी नागपुर चूज कर रहे हो सीएससी जैसी ब्रांचेस के लिए, ईसीएससी ब्रांचेस के लिए, तो नो डाउट तुम यहाँ पे चूज कर लेना। बट अगर तुम चूज कर रहे हो इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस के लिए, या फिर तुम जो है मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, माइनिंग, ये वाली जो ब्रांचेस पे आ रहे हो, अभी इलेक्ट्रिकल के साथ एक दिक्कत है कि प्लेसमेंट हो जाती है, बट करिकुलम थोड़ा सा हैक्टिक है, प्रोफेसर थोड़े से मतलब ओल्ड एज है, तो आपको एकेडमिक वाइज एक प्रेशर रहता है। ये बच्चों से मुझे बताया है, ठीक है। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 बच्चों से बात की हुई है। उसके बाद ये कॉलेज रिव्यू बना रहा हूँ, तो मुझे जो बच्चों से फीडबैक मिला है कि इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा एकेडमिक प्रेशर रहता है, और इलेक्ट्रिकल एज अ सब्जेक्ट भी थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल ईसी एज अ सब्जेक्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अगर हम सीएससी की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल तक इस कॉलेज को चूज कर रहे हो तो नो डाउट आप इस कॉलेज को, इस ऑप्शन को अपने पास रख सकते हो। बट अगर आप माइनिंग के लिए जा रहे हो, अगर आप जो है केमिकल के लिए जा रहे हो और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किसी और कॉलेज को प्रेफरेंस दो, क्योंकि वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस दोनों रहने वाले हैं। अब जो सवाल आता है कि भैया मैं वीजीटीआई को प्रेफरेंस दूं या फिर मैं वीएनआईटी नागपुर को प्रेफरेंस दूं, तो आई वुड से अगर तुम्हें एनआईटी का टैग चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनआईटी का टैग मैटर कर रहा होता है और आपको सीएससी मिल रहा है वीएनआईटी नागपुर में, तो आप यहाँ पे सीएससी को प्रेफर कर रहे होगे। बट अगर आपको यहाँ पे सीएससी नहीं मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है या फिर आपको मैकेनिकल, सिविल लोअर ब्रांचेस मिल रही है और आपको वीजीटीआई मुंबई में सीएससी या फिर ईसीएससी ब्रांचेस मिल रही है, तो उस केस में आपको वीजीटीआई मुंबई को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे सीएससी ईसीएससी ब्रांचेस मिल रही है, तो आप वीएनआईटी नागपुर को प्रेफरेंस दे रहे होंगे। कंपनीज की बात कर रहे होंगे, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो तुम्हारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट, एडोबी, अमेजॉन, डीशॉ, गोल्डमैन सैक्स, ये सारी कंपनीज तुम्हारी आ रही होती है, जो कि मोस्टली हर एनआईटीज में, हर आईआईटीज में आ रही होती हैं। काफी नॉर्थ ईस्ट वाले में थोड़ा सा नहीं जाती, कम जाती हैं, बट ओवरऑल हर एनआईटीज में सारी कंपनीज आ रही होती है। तुम्हारी ये कंपनीज भी यहाँ पे तुम्हें आ जा रही होती है प्लेसमेंट में। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी कंपनी किस लेवल पे क्रैक कर रहे हो। हॉस्टल्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बट यहाँ पे जो रेशियो है वो थोड़ा सा मतलब एक ऐसा है कि मतलब तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पे 2 गर्ल्स हॉस्टल है और तुम्हारे 10 बॉयज हॉस्टल है, यानी कि तुम कैंपस में भी समझ सकते हो कि मेल टू फीमेल का रेशियो क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि भैया प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, किस केस में मुझे एडमिशन लेना चाहिए और किस केस में मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो प्रोज की बात कर रहे होंगे तो प्लेसमेंट काफी सही है, ठीक है। और जो तुम्हारी मेजर ब्रांचेस हैं लाइक सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ये वाली जो ब्रांचेस है, इनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। तो अगर तुम इन ब्रांचेस को प्रेफर कर रहे हो तो तुम जो है इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कैंपस 217 एकड़ में तुम्हारा फैला हुआ है, तो कैंपस तुम्हारा काफी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है यार। तुम्हें अच्छे ब्लॉक्स वगैरह मिल जा रहे होते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा होता है, तो वो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। इसके तुम्हारा क्लब्स वगैरह काफी सारे हैं, तो जो तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट वाली चीज आती है कि भैया मेरा ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हो जा रहा होगा, तो तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जा रहा होगा। अब इसके बाद जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, काफी सारे बच्चे स्पोर्ट्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, काफी सारे ग्राउंड्स वगैरह हैं, यहाँ पे ओपन थिएटर्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीजें हैं जिसमें तुम जो है अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करके अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो तुम्हें यानी कि कॉलेज लाइफ वाले पूरे मजे यहाँ पे मिल जा रहे होंगे। तो अगर तुम जो है ये सोच रहे हो कि भैया ठीक है मुझे मतलब कॉलेज लाइफ के क्या मजे मिलेंगे, तुम्हारा अगर ये सवाल है तो उसका जवाब है कि हाँ तुम्हें कॉलेज लाइफ के मजे मिल जा रहे होंगे। अब बात करते हैं भैया निगेटिव क्या है, किस केस में मुझे यहाँ पे एडमिशन लेनी चाहिए, या फिर मैं अगर ये कॉलेज जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो कॉन्स में मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यार देखो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एकेडमिक प्रेशर है। ये जो मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों ने बताया कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एकेडमिक प्रेशर है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, आप क्लब्स वगैरह अगर ज्वाइन की हो तो आप क्लब्स वगैरह को टाइम नहीं दे पा रहे होगे, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ये एक फैक्ट है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी है, यानी कि 8 PM का रिस्ट्रिक्शन लग रहा होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो आपके लिए 8 PM का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, फिर चाहे आप लड़की हो फिर चाहे आप लड़का हो, आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा होगा। वहीं पे जब आप सेकंड ईयर में आ जा रहे होगे, थोड़े से सीनियर हो जा रहे होगे, तो जो लड़के हैं उनके लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह रहा होगा, 24/7 आप हॉस्टल के बाहर इधर उधर कर सकते हो। बट जो लड़कियां हैं उनके लिए 10:30 PM का रिस्ट्रिक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये रिस्ट्रिक्शन तुम्हें 4th ईयर तक को देखने को मिलेगा। यानी अगर आप 4th ईयर में भी आ जा रहे हो तब भी तुम्हारा 10:30 तक का रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आपको 10:30 के बाद कैंपस में अपने हॉस्टल में होना ही होना है, और बॉयज़ के लिए ऐसा ये रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा होता है। इसके अलावा कैंटीन एक है, ठीक है, बहुत ऐसे तुम्हारे पास कैफेज वगैरह नहीं है, अंदर शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है,
उसका रीज़न ये है कि नागपुर के लाइक बीच सेंटर में ये कॉलेज है, तो तुम्हारे पास एक्सेसिबिलिटी है अगल बगल, तो तुम वो जाके एक्सेस कर सकते हो। तो ये इसका कॉन्स होने वाला है कि जो है ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इस कॉलेज का। इसके बाद बात कर रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया जहाँ पे फेस्ट होते हैं ना, वो ओपन ग्राउंड्स वगैरह में नहीं होते हैं, फ्लड लाइट्स वगैरह नहीं है, वो ऑडिटोरियम में होते हैं। तो अब कोई भी फेस्ट अगर ऑडिटोरियम में हो रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना वो ओपन ग्राउंड में होकर जो है निकल के आता हो। जितना आप एंजॉय ओपन ग्राउंड वगैरह में कर लेते हो वो आप ऑडिटोरियम में नहीं एंजॉय कर पा रहे होगे। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप फेस्ट में बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बट आप उतने लेवल पे एंजॉय नहीं कर सकते जितना आप अदर कॉलेज में फिर आईआईटीज वगैरह में कर पा रहे होते हैं। फिर जो आप एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे होते हो वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही होती है। इसके अलावा 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया है जो कि आपको मेंटेन करना है, वरना आपको प्रोफेसर्स एग्जाम में नहीं बैठने देते हैं। कुछ प्रोफेसर्स काम चला लेते हैं कि ठीक है यार 75% अटेंडेंस नहीं है तो वो आगे तुम्हें ऊपर नीचे कर देंगे कि तुम 75% अटेंडेंस तक पहुंचा दे रहे होंगे। बट कुछ प्रोफेसर्स ऐसे भी हैं जो तुम्हारी बात नहीं मान रहे होंगे। तुम अगर 75% अटेंडेंस नहीं मेंटेन की हुई है तो तुम एग्जाम देने नहीं पा रहे होगे। इसके अलावा तुम्हारा जो मेन है कि सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी और ये वाली जो ब्रांचेज है तुम्हारी, मेटलर्जी ब्रांच यहाँ पे नहीं, माइनिंग, सिविल और जो मैकेनिकल वाली ब्रांचेज, अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इंडस्ट्री रेडी करना है, फिर आपको कोडिंग वगैरह सीखनी है जिससे आप यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे कंपनीज में ले पा रहे हो। वरना फिर आपको वो 3-4 वाले पैकेज से अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की प्लेसमेंट भी नहीं हो रही होती है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं एटलीस्ट इतना परफॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जा रही हो एट द एंड ऑफ द डे। तो ओवरऑल अगर मैं कॉलेज को रेट कर रहा हूँ तो ओवरऑल अगर 10 में हम रेट करेंगे तो 7.5 के अराउंड इसको हम रेट कर रहे होंगे। एनआईटीज में अगर हम सारी एनआईटीज को कंपेयर कर रहे होंगे उसमें अगर हम इसको रेट करना है तो 7.5 रेट कर रहे होंगे। कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, मैकेनिकल से माइनिंग वाली थोड़ी सी प्लेसमेंट बेटर हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह थोड़े से कम हो सकते हैं, अटेंडेंस क्राइटेरिया थोड़ा सा तुम्हें लाइक कंपनसेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको लाइक थोड़ा सा एक चेंज की यहाँ पे जरूरत है। अगर आप वीएनआईटी नागपुर में पढ़ रहे हो तो आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर तुम्हारा ये कॉलेज ड्रीम लिस्ट में, तो उसके अलावा तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज तुम अपने ड्रीम लिस्ट में रखे हो ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं ये भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है।